के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कानपुर के चकेरी थाने में उस समय एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला जब एसपी ईस्ट अनुराग आर्य टी शर्ट और लोअर पहने साइकिल पर सवार होकर चकेरी थाने पहुंचे। इस दौरान थाने की पुलिस भी उन्हें पहचान नहीं पाई। एक सिपाही ने एसपी से पूछ लिया कि किससे मिलना है। इस पर एसपी अनुराग आर्य ने जवाब दिया कि उन्हें थाना प्रभारी से मिलना है। इसके बाद उन्होंने सिपाहियों को अपना परिचय दिया तो सब हैरान रह गए। फिर वहां मौजूद सभी सिपाहियों ने उन्हें सैल्यूट किया। इसके बाद एसपी ने थाने का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान जब एसपी अनुराग आर्य थाना प्रभारी के कक्ष में गए तो पहले उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन बाद में सिपाही के इशारे पर कुर्सी छोड़ खड़े हो गए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने क्राइम रजिस्टर चेक किए। इस दौरान उन्होंने पेंडिंग पड़ी विवेचनाओं का डाटा खंगाला। साथ ही चौकी इंचार्ज समेत थानेदार को काम में लापरवाही बरताने पर लाइन हाजिर करने की हिदायत दी। वहीं इस औचक निरीक्षण के बाद अन्य थानों में भी हड़कंप मचा रहा। साल 2009 में रुड़की में युवती के साथ हुए एसिड अटैक मामले में गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें आरोपी मोहम्मद आजम को उत्तराखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ ने दोषी करार देते हुए 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को 5 लाख मुआवजा देने का भी आदेश दिया। पिछले दिनों वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और जस्टिस शरद शर्मा की खंडपीठ ने आरोपी को दोषी करार दिया था। साथ ही कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। हरिद्वार पुलिस कड़ी सुरक्षा में दोषी को लेकर नैनीताल पहुंची और उसे कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में पीड़िता के पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति न्यायाधीश राजीव शर्मा ने सुनवाई करते हुए आदेश दिए हैं। किसी की भी बेटी हो, बेटी सबकी ऐसी हो, मुझे पता, मेरे दिल को पता। जैसे मेरी बेटी रात रात भर रोई पड़ कर और मैं रात भर उसकी कोड़ी भर भर के बैठी हूँ। 2-3 महीने तक मैंने ऐसे डूब लिए उसके साथ कि मैं बता नहीं सकती आपको। कलेजा फट जाता था जिस वक्त वह रोती है, मम्मी मुझे बचा ला, हाय मम्मी मुझे बचा ला। अब बाप तो चलो बाहर पड़ा, लेकिन मैं तो उसके पास रहती थी हर टाइम। जैसे मेरी बेटी रात भर तड़पी है, मैं उनको भगवान किसी के बच्चे को साथ ऐसा व्यवहार ना करे। इत्तेफाक की बात, मैं घर से जा रहा था तो मैंने उसको तड़पते हुए देखा था और मैंने ही उसको अस्पताल ले गया। जो एसिड डालने वाला था वो तो भाग चुका था। सब तुम्हारे अगर सामने होता तो मैं उसको पकड़ ही लेता, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल से था और वो लड़की में था। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये लगा हुआ है अपना ट्रांसफार्मर, यहाँ पर तड़प रही। इस तरह का अगर इंसाफ हो तो मुस्लिम डरेगा और कोई भी इस तरह की घटना नहीं होगी। मेरठ सिटी में व्यापार संघ के अध्यक्ष और प्रॉपर्टी डीलर इरफान के बेटी की गुमशुदगी मामले में अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अपहरणकर्ताओं ने बेटे असलम को छोड़ने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। फिरौती के लिए फोन आते ही परिवार में कोहराम मच गया, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। दरअसल पटेल नगर में रहने वाले इरफान का बेटा असलम जीटीबी स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ता है। शुक्रवार दोपहर नमाज के समय असलम घर से स्कूटी लेकर गया था, लेकिन देर रात तक असलम का कुछ पता नहीं चला। परिवार के लोगों ने जब असलम को फोन किया तो उसका मोबाइल फोन भी बंद आया। इसके बाद परिवार के लोगों ने असलम को उसके दोस्तों और परिजनों के यहाँ खूब ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। शाम के वक्त असलम के मोबाइल फोन से परिजनों को फोन आया और असलम के अपहरण की बात करते हुए 2.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की रकम का जल्द इंतजाम करने और फिर से फोन करने की बात कहकर फोन काट दिया। फिलहाल पुलिस अधिकारी भी इस मामले में कुछ भी साफ साफ बोलने से बच रहे हैं। हमें जो आज है सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि शायद उस बच्चे को किडनैप कर लिया गया है और कुछ फिरौती की बात हुई है। इसके ज़्यादा अभी हमारी कोई ऐसी हमें सूचना और नहीं है इस बारे में। हम ये कह सकते हैं कि एक एवरेज बच्चा था और थोड़ा अटेंडेंस की प्रॉब्लम रहती थी, कम स्कूल आता था, बार बार पेरेंट्स को कहना पड़ रहा था उसे। कई बार हमने उसके पेरेंट्स को बुलाया भी है इसके
संदर्भ में कि उसकी अटेंडेंस कम है। मथुरा के वृंदावन में बस स्टैंड के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार टाटा 407 ने एक 55 साल की महिला कर्मचारी को टक्कर मारी। इस हादसे में शीला नाम की महिला कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त महिला अपना काम कर रही थी। वहीं महिला की मौत से गुस्साए परिजनों और लोगों ने शव रखकर विरोध जताया और जाम लगाकर मुआवजे की मांग की। इसी बीच सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा जारी रहा। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे नगर निगम के ठेकेदार ने परिजनों को 50,000 रुपए दिए। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट ने मदद का वादा किया, जिसके बाद जाम खुल पाया। आज सुबह जो है नगर निगम का एक ठेका कर्मी शीला नाम की महिला जो विगत कई वर्षों से ठेके पर सफाई करती थी, आज उसका एक ट्रक के कारण एक्सीडेंट हो गया। तो सफाई करने के बाद जो है ठेला गाड़ी कूड़ा ले जाकर के जो टेम्परेरी डंपिंग ग्राउंड है वहाँ डालने जा रही थी और पीछे से ट्रक ने टक्कर मारा और एक्सीडेंट हो गया। मौके पर उसका निधन हो गया। जो ठेका कर्मी का ठेकेदार है उसके द्वारा जो है 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। कानपुर में बीते रात ई साइकिल चालक को क्षेत्र में रहने वाले युवक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव रखकर सड़क पर जाम लगा दिया और आरोपी के गिरफ्तारी की मांग के साथ मुआवजे की मांग की गई। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस फोर्स ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि जूहा थाने में जूही बम्बूरिया में रहने वाले धर्मेंद्र ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। परिवार में पत्नी ममता और 3 बेटियों के साथ रहते थे। बीते शुक्रवार को धर्मेंद्र ई रिक्शा चला रहा था, तभी नशे में धुत शिवम नाम के एक युवक ने बाइक से टक्कर मार दी, जिससे धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वो रिक्शा चला रहा था चार्जिंग वाला और वो उधर से आया, उसको मोटरसाइकिल से ठोक दिया। उसके कलेजा फट गया और उसकी पसलियां सब टूट गईं। उसको कोई इंसाफ नहीं मिला। एक एक्सीडेंट में कल शाम को धर्मेंद्र नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसके परिवारीजन उसकी मृत्यु के एवज में मुआवजे वगैरह की मांग करने के उद्देश्य से लोगों ने धरना देने का प्रयास किया है। इनसे वार्ता की गई है और अब लोग यहाँ से जा रहे हैं और 4-5 लोगों के प्रतिनिधि मंडल से हम लोग ACM के साथ बैठ करके जो इनको उचित आर्थिक सहायता है नियमानुसार सरकारी उपलब्ध कराई जा सकती है वो हम करा रहे हैं। गोरखपुर में बीच चौराहे पर पति पत्नी और वो के चक्कर में 2 महिलाएं आपस में भिड़ गई। दोनों महिलाओं में आपस में जमकर मारपीट हुई। मामला गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के शास्त्री चौक का है, जहां एक महिला के पति के साथ दूसरी महिला के अवैध संबंध है। वो बार बार फोन करती थी। आज एक महिला ने दूसरी महिला का मोबाइल छीन लिया। इसी पर दोनों महिलाएं आपस में भिड़ गई। यूपी में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। कभी चोरी, कभी लूट तो कभी हत्या की वारदात सामने आ रही है। ताज़ा मामला अलीगढ़ के बन्ना देवी थाने का है, जहां 4 चोर रात के अंधेरे में लाखों का सामान उड़ा कर ले गए। बीते शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे 4 बदमाशों का एक ग्रुप दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस गया। करीब 1.5 से पौने 2 घंटों तक बदमाशों ने छानबीन की। छानबीन के दौरान बदमाश मकान मालिक श्याम वार्ष्णेय, पत्नी आशा और 3 बच्चों के बेडरूम में घुस गया। फिर घर में रहने वाले लोगों को डरा धमकाकर अलमारी की चाबी ले ली और 3.5 लाख कैश और जेवर की चोरी करके मौके से फरार हो गए। वहीं चोरी की ये वारदात घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित परिवार ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
मेरे को कुछ नहीं मालूम। सुबह 5:45 बजे मेरी बेटी जो है टॉयलेट को उठी, इसकी चीख निकली, मम्मी। तो मैं उठ के आई, जब तक मेरी लड़की को पिस्तौल की बल पर ले लिया, मुझे धक्का दे दिया। ये सो रहे थे इनके ऊपर, इन्हें जो उठ नहीं पाए, इनको भी पिस्तौल पर ले लिया, लड़के को गोदी में उठा लिया सोते हुए को। बड़ा लड़का हमारी चीख आवाज़ से सुना, उठा, उसे सबको पूजा वाले कमरे में बंद कर दिया, अंदर बेडरूम के अंदर। जब बाहर जो आवाज़ हुई है तब वो लोग भागे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।